गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। तो आज हम बातें करने वाले हैं 7 इफेक्टिव वेज टू मैनेज वर्क एंड होम एज अ वर्क फ्रॉम होम मदर। जब हम घर से काम कर रहे होते तो कई बार हमारे काम को आसपास लोग काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, क्योंकि फिज़िकली हम उन्हें अपने आसपास ही दिख रहे होते हैं। तो हमारे काम को नहीं चाहते हुए भी वो कई बार अंडर एस्टिमेट करते हैं या कम आंकते हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने ऑफिस के जो रिक्वायर्ड टारगेट्स हैं उन्हें मीट करना और इतने कम आवर्स में घर की चीज़ों के साथ साथ ऑफिस को मैनेज कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज है। आई एम श्योर बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम मदर्स मेरी इस प्रॉब्लम से रिलेट कर पाएंगी। तो आइए बातें करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं टू मेक श्योर कि हम घर से प्रॉपर्ली काम कर पाएँ। गेट अप अर्ली बिफोर द केओस स्टार्ट्स। सुबह जल्दी उठ जाने से आपको एक किक स्टार्ट मिल जाता है। थोड़ा सा वक्त खुद के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम पूरा दिन काम होके निकाल सके। मैंने फ़ील किया है और आपने भी शायद कहीं ना कहीं फ़ील किया होगा कि जब आपको खुद के लिए वक्त नहीं मिल पाता और सुबह सुबह उठते उठते ही घर के कामों में या ऑफिस के कामों में लग जाना होता है तो मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे कामों पे इम्पैक्ट करती है। जब हम सुबह उठ जाते हैं तो हमें थोड़ा वक्त आगे वाले समय के लिए प्लानिंग करने के लिए और ख़ुद को प्रिपेयर करने के लिए भी मिल जाता है। पॉइंट नंबर 2 इज़ कवर क्रिटिकल ऑफिस वर्क व्हेन द किड्स आर एट स्कूल। ये तो सच है कि घर से काम करना कोई जंग जीतने के बराबर ही है, क्योंकि घर पे कोई भी काम रुकता नहीं है, प्लस आपके साथ में दिन भर बच्चे भी होते हैं। इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि अगर मेरी कोई ऑफिस मीटिंग या कॉल है या फिर कुछ क्रिटिकल है वो मैं अपने बच्चों के एब्सेंस में करूँ। अब मेरी बेटी जब तक स्कूल में रहती है तब तक मैं उस काम को कोशिश करती हूँ कि पूरा कर लूँ, अदरवाइज़ उसके प्रेजेंस में उस काम को कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें प्लान करती हूँ। पॉइंट नंबर 3 इज़ हायर हेल्प फॉर वॉट एवर यू कैन डेलीगेट। मैं अग्री करूँगी कि हम सब लोग हाउस हेल्प हायर कर सके, कुक हायर कर सके, कई बार पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीज़न, और उसमें से एक रीज़न फाइनेंशियल भी हो सकता है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। तो अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए भी कोई हेल्प हायर कर लेते हैं, जैसे झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए मैंने किया हुआ है, तो भी आपका बहुत बड़ा मेजर पोर्शन ऑफ काम जो दिखने में बस थोड़ा सा दिखता है, स्पेशली घर के बाकी लोगों को, तो आप उन कामों को करवा लोगे तो आपको थोड़ा सा वक्त स्पेयर मिल जाएगा, जिसमें या तो आप अपने ऑफिस के वर्क को कर सकते हो या फिर घर के इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पूरा कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 इज़ एवरीथिंग कैन नॉट बी योर प्रायोरिटी, लर्न टू डी प्रायोरिटाइज। हम औरतों की आदत होती है कि हमारे लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है और हमें हर कुछ करना है। हमें ऑफिस का वर्क भी करना है, हमें बच्चों को भी पढ़ाई में आगे रखना है, हमें खुद पे भी ध्यान देना है। वी वॉन्ट एवरीथिंग। इसलिए हमें ये सीखना होगा कि जो नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको डी प्रायोरिटाइज कर ले। पूरे दिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके नहीं होने से आपके लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों को आप वीकली स्केड्यूल कर ले या फिर वीक में 2 बार स्केड्यूल कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफिस जो है ना वो आपकी प्रायोरिटी है, और अगर आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे अपने ऑफिस वर्क को, तो बाकी के लोग भी आपके ऑफिस वर्क को हमेशा ही अंडर एस्टिमेट करेंगे और फॉर ग्रांटेड लेंगे आपके टाइम को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल बाउंड्री। जैसे मैंने कहा कि आपके घर के काम आपके ऑफिस के वर्क को इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए, उसी तरह आपके ऑफिस का भी जो वर्किंग आवर्स है वो आपकी पूरी लाइफ में नहीं कवर होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि जब चाहे उन्होंने फ़ोन किया या ईमेल किया और आपको काम पे लगना पड़े। आपको हमेशा ये कम्युनिकेट करना है थोड़े कड़क, थोड़े असर्टिव वे में, दैट दीज आर योर वर्किंग आवर्स एंड यू विल नॉट बी अवेलेबल पोस्ट दैट। यानी उसके अलावा आप अवेलेबल नहीं रहेंगे क्योंकि आपके लिए वो प्रैक्टिकल या पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मल्टीटास्क स्मार्टली व्हेन एवर पॉसिबल।
अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसे कॉल्स अटेंड करने होते हैं जिसमें एक्चुअली मेरी ज़रूरत नहीं होती है, बट क्योंकि हम एक टीम का पार्ट है तो हमें कई कई बार दूसरी मीटिंग्स में या सेमिनार्स में अवेलेबल रहना पड़ता है, बट वहाँ मेरी फ़िज़िकली बोलने की या मेरे प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं मल्टीटास्किंग करने में बिलीव करती हूँ। मैं ईयरफोन्स लगाकर साथ साथ या तो वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ या कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि आपके पास ईयरपॉड्स तो होते ही हैं, आप आराम से उन्हें लगा कर के वॉक कर सकते हैं और छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आप साथ के साथ निपटा सकते हैं। उसी तरह से मैंने ये भी मेक श्योर किया हुआ है कि जब मैं लाइट वर्क कर रही हूँ, मेरे काम में कई बार डिज़ाइनिंग भी आती है थोड़ी बहुत, तो जब मैं डिज़ाइनिंग कर रही होती हूँ उस वक्त मैं अपनी डॉटर को अपने साथ बिठाती हूँ और उसके होमवर्क को करा लेती हूँ, क्योंकि वो ऐसा वक्त नहीं होता है जब मेरे बगल में अगर वो बैठे तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस हो। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, हैव अ फिक्स्ड लॉग इन एंड लॉग ऑफ टाइम। वर्क फ्रॉम होम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ अगर आप ध्यान ना देना तो आपका पूरा का पूरा दिन कब काम में चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप टेक्निकली अपने दिमाग में एक लॉग इन और लॉग ऑफ टाइम रखें, और जैसा मैंने कहा आप इस बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग रखें और असर्टिव होकर अपनी मैनेजर और आपकी जो टीम है उसको बता दें कि दिस इज़ द टाइम यू विल नॉट बी अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रैक्टिस सेल्फ केयर विदाउट गिल्ट। अब घर संभालना, ऑफिस संभालना, बच्चे संभालना, इतना कुछ करने के बाद हम टोटली डिज़र्व करते हैं हम खुद को थोड़ा सा पैम्पर कर ले। अगर आपकी कोई भी फेवरेट चीज़ है जो करके आपको रिलैक्स फील होता है, चाहे वो एक कप कॉफ़ी पीने के लिए कैफ़े जाना हो या छोटा सा वॉक करना हो, पार्लर जाना हो, जो भी आपको पसंद है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। Another very important point is plan your next day the night before. प्लानिंग, जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और प्लानिंग से मेरा मतलब ये नहीं कि आप बहुत मेजर प्लानिंग करें। आप अगर एक पेपर पे नोट डाउन कर ले तो कि कौन सी टॉप 3 या 4 चीज़ें हैं जो आपको दिन में निपटानी है, वो भी आपके लिए हेल्प कर जाएगी। 2 सेपरेट लिस्ट रखें, एक तो कि आप स्टिकी नोट रख सकते हो फॉर योर ऑफिस वर्क कि कौन सी क्रिटिकल चीज़ें हैं, और दूसरी स्टिकी नोट आप रख सकते हो फॉर योर होमवर्क। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैनेज भी हो जाएंगी और आपको बुरा भी फील नहीं होगा। एक्सप्लेन एवरी फैमिली मेम्बर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क यू डू। जब आपके साथ आपके और भी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं तो कई बार उन्हें इम्पॉर्टेंस या कहीं क्रिटिकलिटी की नहीं समझ में आ पाती, सीरियसनेस नहीं समझ में आ पाती आपके जॉब की, और कई बार जब कॉल्स चलते रहते हैं तो आसपास बहुत डिस्टर्बेंस होती है या लोग बार बार अंदर बाहर आ रहे होते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अपने ससुराल में, यानी अगर आप अपने इन-लॉज़ के साथ रहते हैं तो वहाँ पे क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, साफ साफ शब्दों में कि ऑफ़िस आवर है और उसमें आप कैसे कम डिस्टर्ब होना पसंद करेंगी। तो अब जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको वो मिलेगा नहीं, इसलिए इट्स ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ एंड योर वर्क। ओवरऑल मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम इज़ अ ब्लेसिंग। आई होप आज की टिप्स आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर ये टिप्स पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।